हेलो गैस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज के इस ब्लॉग के अंदर हम देखते हैं क्या करते हैं। क्योंकि कल हमारा पीपीएस और इलेक्ट्रिकल का प्रैक्टिकल है, तो कल का भी ब्लॉग अच्छा कुछ आएगा। आज तो हम अपने घर पे ही है, तो अभी हम देखते हैं क्या करते हैं। तो इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो गाइस, मैंने अभी अपना लैपटॉप ऑन कर लिया है और सोच रहा हूँ कि जो हमें हमारे पीपीएस की फ़ाइल के अंदर प्रोग्राम्स लिखे हुए उसको एक बार रन करके देखो कैसा रहता है। वैसे मैं अगर आपको एक बात बताऊँ कि मैंने अपना ऑफिशियल इंस्टा पेज बना लिया है, तो आप जाके उसको फॉलो कर लीजिए। लिंक दिया होगा, ठीक है। नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूँगा, जैसा होगा, ठीक है। तो आप उसको फॉलो कर लीजिए। इतने मैं यहाँ पे कुछ बैठ के प्रैक्टिकल करता हूँ। अच्छा ब्लॉग तो अब कल आने वाला है, कल का ब्लॉग बहुत अच्छा होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो ठीक है, तो मैं जैसा होता है इसको इन सब कोड्स को ज़रा करके रन करके देखता हूँ, जैसा होगा। अब आपको फिर मिलते हैं सीधा रन के बाद। हेलो गाइस, आज हमें पढ़ते हुए काफ़ी थोड़ी सी देर हो गई। उसके बाद हम खाना खाने के लिए बैठ गए। तो यहाँ पे हमारा खाना रखा हुआ है, हम खाना खा रहे हैं। मिलते हैं आपको सीधा खाने के बाद, ठीक है। तो गाइस, खाना खा लिया है। खाना खाने के बाद तो पूरा आराम से मज़ा आ गया। नींद भी जो आ रही थी वो भाग गई। अब वापस से हम करते हैं अपनी थोड़ी सी तैयारी। फिर क्योंकि कल हमारा अच्छा ब्लॉग आएगा, क्योंकि कल अब प्रैक्टिकल है। तो कल का ब्लॉग का इंतज़ार कीजिए। आज का ब्लॉग में कुछ ज़्यादा होगा नहीं, सिर्फ थोड़ी बहुत चीज़ें होगी। एज अपडेट मैं अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो गाइस, पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई तो मैंने सोचा था कि पीपीएस पढ़ूंगा, पीपीएस तो मैंने पढ़ी नहीं, इलेक्ट्रिकल पढ़ी उसके बाद मैंने। फिर मैं को बड़ी तेज़ नींद आई तो मैं सो गया। सोने के बाद अभी अभी उठा हूँ, तो अभी थोड़ा बाहर बैठा हूँ और अब इंतज़ार कर रहा हूँ। पानी गर्म जैसी होता है वैसे ही नहाने जाता हूँ। मतलब नहा के बाद कुछ खाएंगे, फिर पढ़ाई करेंगे। बहुत तेज़ नींद आई थी, बहुत तेज़, पर लेकिन रोक नहीं पाया, इसलिए पढ़ते पढ़ते अचानक से सो गया। अभी उठा हूँ, बस जस्ट देखते, चलो फिर मिलते हैं आपको बाद में। तो गाइस, नहा के हम आ गए थे। थोड़े बाल गीले हैं इसलिए ऐसे लग रहे हैं। तो अब नहा के आ गए थे जैसे ही, तो अब हम खाना खाने के लिए बैठ गए। तो खाने में आज हमारे पास सांभर, चटनी, इडली और साथ में कोई कुछ बड़े हैं, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं खाना। अब चलो मैं खाना खाता हूँ, फिर मैं कुछ देखते हैं इलेक्ट्रिकल पढ़ेंगे या पीपीएस पढ़ेंगे। क्योंकि वैसे पीपीएस ही पढ़ लेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस किया तो मैंने कुछ भी नहीं रिवाइज उसका। कुछ है ऐसे प्रोग्राम्स जो पढ़ने इंपॉर्टेंट है। तो मिलता हूँ आपको मैं फिर खाना खाने के बाद, ठीक है। वैसे आज कुछ वो माइंड मत करना कि कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, सिर्फ ऐसा दिखा रहा हूँ। पर क्या कर सकते हैं कि घर में अभी ऐसा कुछ करने लायक फ़िलहाल अभी है नहीं। आप कोई पेपर ही चल रहे हैं अभी, थोड़ा प्रैक्टिकल चल रहा है। कल का ब्लॉग इंटरेस्टिंग आएगा, ठीक है। तो गाइस, खाना खा के हो गया है। तो अब मैं बैठा हूँ यहाँ पे ये पीपीएस का करने के लिए। यहाँ पे फाइल खुल रखी है, देखो अभी भी फर्स्ट प्रोग्राम पे हूँ। सुबह से मैंने कुछ खोला था पर पढ़ा नहीं। तो जो भी है, ठीक है। तो मिलता हूँ मैं आपको प्रोग्राम के बाद। कल का ब्लॉग इंटरेस्टिंग होगा, आई होप सो इंटरेस्टिंग होगा। अभी तो फ़िलहाल ये कर रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर आपको। गाइस, अगर आप इस पॉइंट तक पहुंच गए तो मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहूँगा, शायद काम आ जाए। कल इलेक्ट्रिकल का और पीपीएस का जैसे है हमारा वो प्रैक्टिकल, तो उसके अंदर अभी किसी एक बच्चे से वैसे बात करी मैंने। तो कह रहे कि जैसे ही 1 से लेके 5 यूनिट तक के जो दो दो मार्क्स वाले क्वेश्चन है उसको पढ़ लीजिए, तो आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। और पीपीएस के अंदर सारे प्रोग्राम्स पढ़ लीजिए, और प्रोग्राम्स के और उसमें भी वही सेम 1 से लेके 2 5 तक जितनी भी यूनिट है उसके दो दो मार्क्स के क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फ़ायदा होगा आपको। ये मेरी एक टिप है, क्योंकि मैंने अभी भी अपने एक दोस्त से पूछा कि क्या हो सकता है, तो उसने यही बताया कि सर ये। तो ठीक है, वैसे मैं पढ़ते वक्त तो थोड़ी सी देर हो ही गई थी। अब मैंने तो पढ़ा नहीं, मुझे भी अभी पता चला। तो मैं भी इसको वो चीज़ पढ़ता हूँ, फिर मिलते हैं रात को। गाइस सोच रहा हूँ कि गाइस सोच रहा हूँ कि सुबह से पढ़ रहा हूँ, वैसे पढ़ा था सुबह से कुछ भी नहीं है। सिर्फ कॉपी खोली, बैठा थोड़ी देर, वो सब चल रहा है सिलसिला। और सोच रहा हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगता है आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं आए, बता दूँ आपको। इलेक्ट्रिकल के अंदर मुझे जो लगता है केवीएल केसीएल डिफाइन करने का, ओम्स लॉ। फिर केवीएल केसीएल के को दूसरे नाम क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस से प्रैक्टिकल और आइडियल केस के अंदर, आइडियल और प्रैक्टिकल केस के अंदर की उसकी वैल्यू क्या होती है। फिर यूनिट 2 के अंदर जो कैपेसिटर, इंडक्टर और रेजिस्टिव सर्किट होता है, उस सब के अंदर जो कितने डिग्री से लैग और लीड करता है करंट व वोल्टेज।
वो इम्पोर्टेंट हो सकता है। फिर उसके बाद रेजोनेंस की कंडीशन इम्पोर्टेंट होती है, रेजोनेंस क्या होता है ये इम्पोर्टेंट होता है। फिर उसके बाद ट्रांसफार्मर आ जाता है, ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल किस पे बेस्ड है। फिर उसके बाद अपने पास प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल क्या होती है, फिर उसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, ठीक है। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात होती है कि जो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर होता है उसको हम कांस्टेंट फ्लक्स मशीन क्यों बोलते हैं, ये इम्पोर्टेंट होती है। फिर उसके बाद हम आते हैं तो हमारे पास मोटर आता है, डीसी मोटर क्या की कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद हमारे पास सिंगल फेज़ इंडक्शन मोटर, थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर। फिर हमारे पास आ जाता है कि सिंगल फेज़ इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग क्यों नहीं होती, ठीक है। ऐसे कुछ टॉपिक्स और होंगे तो आप वो पढ़ सकते हैं। ये वो टॉपिक जो मेरे दिमाग में आए। पीपीएस की बात करें उसके अंदर हमारे पास है डाटा टाइप क्या होता है, डाटा टाइप के अंदर उसका परसेंटेज स्पेसिफायर क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और फिर उसके बाद कुछ प्रोग्राम इंपॉर्टेंट जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करने के लिए कौन सा फार्मूला होता है, हैश जो मैथ डॉट एचिंग फाइल होती है वो कब इंक्लूड करते हैं, ठीक है। और ऐसे ही और भी क्वेश्चंस होंगे, अब आप देख लीजिए, मेरे को तो जो दिमाग में आ रहा है। अगर और सोचूं तो हमारे पास ये आ जाता है कि एंड ऑपरेटर जो होता है, जैसे हम एड्रेस ऑपरेटर बोलते हैं, वो किस लिए होता है, पॉइंटर का क्या यूज़ होता है, लिंक्ड लिस्ट का क्या यूज़ होता है। ऐसे ही कुछ और टॉपिक्स है तो देख लीजिए। तो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में किसी और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कल का ब्लॉग ज़रूर देखना, कल का ब्लॉग इंटरेस्टिंग होगा शायद, ठीक है। उम्मीद करता हूँ, कोशिश करूँगा जैसा होता है, क्योंकि कल कॉलेज जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लविंग।